जानते हो, आज तक यहाँ कोई नहीं आया। ये जगह मेरे लिए खास जगह है। इस जगह पर किसी को आने की इजाजत नहीं है सिवाय तुम्हारे। तुमने इतने सालों से मेरी सेवा की है। मेरे हर एक दुश्मन को तुमने अपने पैरों तले कुचल दिया। तुमने वफादारी साबित की है। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे मकसद, तुम्हारा जुनून तारीफ के लायक है। अब वो समय आ चुका है जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने तुम्हें बहुत समय पहले बताया था कि तुम अगर दुनिया में सबसे ऊपर जाना चाहते हो तो आओ मेरे पास। और मैंने कहा था सही समय आने के बाद मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा। आज मुझे लगता है वो सही समय आ चुका है। अब तुम्हें जानना होगा उस जादुई चीज के बारे में। वो जगह जहां पर वो चीज रखी है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। अगर मैं वहां गया तो चीजें खराब होगी। मेरे लोग भी वहां नहीं जा सकते। पर तुम कुछ तरीका निकाल सकते हो। मुझे नहीं पता तुम जा सकते हो या नहीं, पर तुम में काबिलियत है। अगर तुम मेरी वो चीज लेकर आ जाओ तो तुम्हें हर एक चीज मिलेगी जो तुम चाहोगे। तुम मेरे बेटे की तरह हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। उस जगह पर अगर तुमने कदम भी रखा तो देवता हमेशा के लिए तुम्हारे दुश्मन होंगे और हमेशा फिर वो तुम्हें मारना चाहेंगे। तुम जहां भी चले जाओ तुम्हें हर वक्त अपनी मौत का खतरा रहेगा, क्योंकि जो चीज हमें लेकर आनी है वो देवताओं की है और देवताओं की दुनिया में ही है। अगर तुम वहां गए, चीज को ले भी आए, पर तुम्हें मिलेगी हमेशा की एक दुश्मनी, और उस दुश्मनी में कुछ भी हो सकता है। तो ये काम अगर तुम्हें करना है तो करो बेटा, नहीं करना तो मत करो। तुम अभी मुझे बता सकते हो, पर मैं फिर कहूंगा, एक कदम भी वहां रखा तो जिंदगी भर की दुश्मनी मिलेगी तुम्हें। मैं वहां नहीं जा सकता। जो वजह है मैं तुम्हें बता नहीं सकता बेटा। बहुत सालों पहले कुछ हुआ था। बस अब तुम इतना जान लो, वो चीज पाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। क्या तुम मेरी जिंदगी का मकसद मुझे पूरा करने में मदद करोगे? क्या तुम ये कर पाओगे? बताओ बेटा, बताओ। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने जगह से शैतानों की दुनिया में। आखिर तुमने कैसे किया? कौन हो तुम? जरा जल्दी से मेरी बात का जवाब दो, नहीं तो तुम मेरे बारे में नहीं जानती।
मेरा गुस्सा ठीक नहीं है, मेरी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर तुमने नहीं बताया तुमने क्यों और कैसे मुझे यहाँ पर बुलाया, तो तुम्हें ऐसी सजा मैं दूंगा तुम सोच नहीं सकती। तुम्हें पता है ना, देवताओं की दुनिया के लोगों को अगर तुम लोग परेशान करते हो तो क्या अंजाम होता है तुम्हारा। चल बोल, अगर नहीं बोला तो मैं अपने तरीके से तुझसे बात निकलवाना जानता हूँ। बता देगा तो अच्छा होगा, अगर तुम नहीं बताएगा तो मेरे पास तरीके मैंने तुझे बताई दिया बहुत सारे हैं। बोल बे, तू है कौन, क्यों मुझे यहाँ बुलाया? चल बोल, नहीं तो ये ओर्टेक्स तुझे मिटा कर रख देगा। मैं कौन हूँ ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये जानना। तुम्हारी माँ, तुम उसे हमेशा से चाहते हो ना जिंदा करना, पर अगर मैं कहूँ ऐसा मुमकिन है तो क्या करोगे तुम? क्या उनको पाने के लिए मेहनत करोगे? क्या वो करोगे जिससे मौत भी मिल सकती है तुम्हें? किस हद तक जा सकते हो तुम अपनी माँ को जिंदा करने के लिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता, नामुमकिन है। एक बार कोई मर जाता है तो उसको जिंदा नहीं कर सकते। तुम लोगों का अलग है, तुम लोग जिंदा हो जाते हो, पर देवताओं की दुनिया में अगर एक बार किसी को मार दिया तो जिंदा नहीं किया जा सकता। ऐसा करना नामुमकिन है। फिर तुमने ऐसे कैसे कह दिया? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो झूठ है। अगर तुमने मेरे साथ कोई छल किया या कुछ और भी करने की कोशिश करी तो मिटा दूंगा। मेरे दिल से मत खेलो, मेरे दिल से खेलोगे तो अंजाम बुरा होगा, समझे? मैंने जो भी कहा सच कहा। तुम्हें तुम्हारी माँ जिंदा मिल जाएगी। जो मैं कहता हूँ ऐसा ही करो, सब कुछ अच्छा होगा। पर अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम किसी भी वक्त मुझे बुला सकती हो, पर अगर तुम उस काम को खुद ही कर दो तो अच्छा। तुम्हें एक चीज मेरे लिए लानी होगी देवताओं की दुनिया से। अगर तुम उसको लाने में सफल रहे तो हम मिलकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, पर अगर इसको तुम लाने में असफल रहे तो बस मुझे वहां तक पहुंचा देना, मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। वादा करता हूँ तुम रहो या ना रहो, तुम्हारी माँ जरूर आएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर एक चीज में आग लगा दूंगा। अगर तुम्हारे कहने से मेरी माँ मेरे पास वापस आ सकती है तो मैं दुनिया को जलाकर खाक कर दूंगा। हर एक देवता को अपने पैरों से मिटा दूंगा। मुझे मेरी माँ चाहिए, पर जहां तक मैं जानता हूं ऐसा करना नामुमकिन है। तुमने कहा ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा है तो आज से मैं हूं तुम्हारे साथ। इतने सालों से मैंने ये जगह बनाई थी, पर आज तक देवताओं के डर के मारे कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया। पर आज मेरे अंदर कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूं उससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब मेरे मकसद के बीच कोई नहीं आ सकता। मेरी माँ मेरे पास लौट आएगी, मेरी माँ मेरे पास लौट आएगी।
मैं ये कर दिखाया। मैंने उस जगह का रास्ता ढूंढ निकाला। इसके पार है वो चीज जो हम लोग पाना चाहते हैं। मुझे पता है देवता बीच में आएंगे पर मैं उनको संभाल लूंगा। पर अगर मैं संभाल ना पाया तो मकसद तो पूरे होकर रहेंगे। मेरी माँ लौट आएगी मेरे पास, मेरी माँ लौट आएगी मेरे पास। मैं आज तक नहीं समझ पाया देवताओं ने इस हथियार को यहाँ पर क्यों छुपा कर रखा। आखिर क्या ताकत है इसमें? आखिर देवता इतने डरते क्यों इससे? बचपन से मेरे दिल में भी इस चीज के लिए बैल को बैठाया गया, पर मैंने कभी नहीं माना। आखिर ये है क्या चीज? तो क्या है मैं नहीं जानता, पर अब मेरी है और इस चीज की ताकत भी मेरी है। और अब देखता हूं मैं क्या क्या इस ताकत को पाने की बात कर सकता हूं। अब मेरे मकसद पूरे हो जाएंगे, मेरे मकसद पूरे हो जाएंगे। ये सोचकर इतनी खुशी मिल रही है मुझे। हमने सोचा था यहाँ कोई दुश्मन घुसा चला आया। आपको पता है ना राजकुमार ये जगह कैसी है? देवताओं ने इस जगह को बिल्कुल बंद करके रखा है हर किसी के लिए, और ये बोल भी रखा है कोई अगर यहाँ आया तो क्या सजा उसे मिलेगी। आपको पता है ना ये जगह कैसी है? ये देवताओं की दुनिया से बहुत अलग है, पर फिर भी देवता ही इसका ख्याल रखते हैं। आपने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा किया। अब आपको पता है ना इसकी सजा क्या होगी। जो भी कोई यहाँ पर आएगा उसको क्या सजा दी जाएगी ये आपको पता है, क्योंकि हर इंसान को ये बताया जाता है चाहे कुछ भी करो पर यहाँ कभी मत आना। आपने किया हमें दुख है, पर अब सजा तो आपको मिलेगी राजकुमार, क्योंकि अब आप राजकुमार नहीं रहे। क्योंकि जिस पल आपने यहाँ कदम रखा आप देवताओं की दुनिया से बेदखल हो गए। माफ कीजिएगा पर अब आपको सजा देनी होगी। तैयारी करो। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गई तो बुरा होगा। मैं तुम्हें कहता हूँ लौट जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लौट जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है ना राजकुमारों को मारने से क्या होता है? अगर तुमने राजकुमार को मारने की कोशिश भी रही तो क्या सजा होगी? मैं अभी भी एक राजकुमार हूँ। क्या हुआ अगर मैं यहाँ आया? पर मैं कोई मामूली खानदान से नहीं हूँ, पता है ना। जाओ लौट जाओ यहाँ से, नहीं तो मिटा कर रख दूंगा मैं तुम सभी को। आपकी ताकत अब काम नहीं आएगी राजकुमार, आपको पता ही है। आपने बचपन से सीखा है और पढ़ा है जो कोई भी इस जगह पर आएगा वो अपनी ताकत खो चुकेगा। उसकी ताकतें काम नहीं आएगी, उसकी ताकतें मिट जाएगी, वो एक आम इंसान बन जाएगा। आपने देवताओं के नियम को तोड़ा, देवताओं की उस शैतानी जगह पर आप आए जो देवताओं ने बनाई थी इस ताकत को रखने के लिए। अब आप कुछ नहीं कर सकते। तैयार हो जाइए अपनी सजा पाने के लिए। अब आपको वो सजा मिलेगी जो शैतानों को दी जाती है। अब आपकी जिंदगी खत्म हुई। तुम लोगों ने क्या सोचा? तुम लोग मुझे पकड़ लोगे तो मेरे मकसद पूरे नहीं होंगे। मैं नियमों को जानता था, कोई मुझे परवाह नहीं है मेरे नियम तोड़े और क्या होगा मेरे साथ। मुझे जो खुशी मिली है वो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी जिंदगी में सबसे बड़े हैं मेरे लिए मेरे मकसद, वह जरूर पूरे होंगे। मेरे हाथों नहीं तो मेरे नए दोस्त के हाथों। तुम लोग चाहे कोई सजा दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसको तो मैंने यहाँ बुला ही लिया, वो तुम लोगों को संभाल लेगा। अब तुम मरोगे सभी के सभी। तुमने मुझे ऐसा बना दिया कोई परवाह नहीं, पर मेरा दोस्त तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मेरा दोस्त तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मिटा कर रख देगा।
मेरे मकसद वो पूरे करेगा, वो पूरे जरूर करेगा, मुझे भरोसा है। जो कोई भी हो तुम, लौट जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं लौटे तो बुरा होगा। तुम कोई देवता नहीं हो, इसलिए हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। पर तुम यहाँ पर आए हो, इसलिए सजा तुम्हें मिलेगी, पर हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। अगर तुमने अभी भी हमारी बात मान ली तो अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा जैसा हमने राजकुमार और प्रेक्स के साथ किया है। अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो बुरा होगा। हमने कहा जहां पर भी हो वहीं ठहर जाओ। अगर एक भी कदम तुमने आगे बढ़ाया तो उसके बाद तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। पहले तुमसे पूछताछ की जाएगी, तुम हो कौन, कहां से आए हो, तुम्हारा राजकुमार ओट्रेक से क्या लेना देना है। अगर तुम भी उसके तरह गुनहगार हुए तो तुम्हें भी उसके बराबर सजा मिलेगी, नहीं तो तुम्हें छोटी सजा देकर छोड़ दिया जाएगा, पर नहीं तो बुरा होगा तुम्हारे साथ अगर तुमने हमारी नहीं सुनी। हम कहते हैं अभी भी वही रुको जहां पर तुम हो। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अब तुम मरोगे। तुम्हारी हिम्मत, हमारी जगह पर घुसे चले आए और हमारे लोगों को मारा। अब तुम्हें पता लगेगा देवताओं की जगह पर आना, और वो भी कोई आम जगह पर नहीं। ये देवताओं की बहुत ही ज्यादा खास जगह है। तुम यहाँ पर घुसे चले आए, देवताओं को मारा। तुम्हारा अंजाम तो राजकुमार से भी ज्यादा बुरा होगा। तुम मरोगे, कभी कोई तुम्हें छोड़ भी नहीं पाएगा। ऐसा होगा तुम्हारे साथ। तैयार हो जाओ अपनी सजा पाने के लिए दुश्मन। समझ रहे थे, हिल भी नहीं पाए। मेरा जादू तोड़ना नामुमकिन है। उनको पता भी नहीं लगा उनकी मौत कब आकर उनको लेकर चली गई। हमारा कर रहे थे हमारी जगह, ये वो ये भी नहीं जानते क्यों रे। एक दिन तो सब कुछ मेरा होगा। हमारा कभी कुछ नहीं होगा, सब कुछ मेरा होगा। हर एक चीज का मालिक वो जल्द मैं बनूंगा। तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने देवताओं। तुम्हें मैं अपने पैरों पर एक दिन मसल दूंगा। सब मेरा है, मेरा, किसी का कुछ नहीं है।
बरसों से मैं इस चीज को पाना चाहता था। आज वो चीज मेरे पास आ गई है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तुम्हें पता ही है, मैं देख नहीं सकता, पर मैं चीजों को महसूस कर सकता हूँ। मेरी आंखें कैसे चली गई, मैं तुम्हें सही वक्त आने पर बताऊंगा बेटे, सही वक्त आने पर बताऊंगा। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ चीजें हुई मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने अपनी आंखों को खो दिया, और आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में ऐसी खुशी आई है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से तुम्हें एक नाम से पुकारना चाहता था। तुम्हारे माँ बाप ने जो नाम दिया है मुझे नहीं पता तुम्हें वो पसंद है नहीं, पर आगे से मैं तुम्हें इस नाम से ही बुलाऊंगा। आगे से तुम्हारा नाम होगा दारू। ये मेरे बेटे का नाम था, मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं तुम्हें अपने बेटे को देख सकता हूँ। तुम में वो सारी खूबी है जो मेरे बेटे में थी। तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम यूं कहो मेरे बेटे ही हो। तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा, पर अब मुझे जाना होगा बेटे तारो। मन तो कर रहा है तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिताऊं, तुम्हारे साथ और दो चार बातें करूं, पर अब मेरा सफर यहाँ पूरा हो गया है। जिस चीज की तलाश में मैं बरसों से था वो चीज मुझे मिल गई। मुझे जाना होगा, पर बेटा हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो बस मुझे याद कर लेना। तुम्हारा बाबा पहुंच जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, सब कुछ अब तुम्हारा है। मेरी सारी ताकतें, मेरी सारी सेना, मेरे सारे महल, हर चीज पर तुम्हारा हक है। वो सब अब तुम्हारा है बेटे, सब तुम्हारा। जो चाहे करो, जो मर्जी है सब करो, बस मैं आजाद हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया। अब सब तुम्हारे हवाले दारू बेटा, सब तुम्हारे हवाले। मेरी एक इच्छा अधूरी रह रही, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, पर जा रहा हूँ, क्या पता दोबारा मौका मिले या ना मिले। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार तुम्हें देख पाऊं। जब से मैं तुमसे मिला हूं, मैं हमेशा से चाहता था मैं तुम्हें देख पाऊं, क्योंकि मैंने हमेशा से अपने बेटे को तुमने महसूस किया है। काश मैं तुम्हें देख सकता तारू, काश वो पल आए। अपना ख्याल रखना बच्चे, अपना ख्याल रखना। अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर मुलाकात होगी। अलविदा। सब मेरा है, हमेशा से मेरा ही था। ये दुनिया, ये तमाम कायनात अब सब मेरी है। मैं क्या करना चाहता हूँ बाबा आप सोच भी नहीं सकते, पर अच्छा है आपने मुझे सब कुछ सौंप दिया। अब आप देखिएगा ये दारू क्या क्या कर सकता है। किस चीज के लिए मैं पैदा हुआ हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा। मेरे मकसद इतने बड़े हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं महान हूँ, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हूँ। मुझसे ऊंचाई पर कभी कोई हो नहीं पाएगा। याओ, आज से वो होगा जो मैं चाहूंगा। आज से बदलेगी हर एक चीज, क्योंकि अब दुनिया में नया देवता पैदा हुआ है। इसके अलावा कोई नहीं होगा, ना उस पार ना इस पार और ना सबसे ऊपर। अब हर जगह सिर्फ एक ही देवता का नाम गूंजेगा, गूंजना चाहिए।
अगर इस चीज के बीच में कोई आया तो उसको मैं खुद देख लूंगा। जाओ, सबसे पहले मेरा महल तैयार करो। वो महल लाजवाब होना चाहिए। उसके बाद हर एक जगह पर मेरी खुद की जगह होनी चाहिए जहां पर लोग आए, मुझसे भीख मांगे कि मैं उनकी इच्छाओं को पूरी करूं, और उसके बदले में मैं छीनूंगा उनसे उनका सब कुछ, उनकी जिंदगी, उनका हर एक चीज मेरी होगी। कोई कुछ नहीं जान पाएगा उनकी इच्छाओं में क्या छुपा होगा। वो आएंगे मेरे पास अपनी इच्छाएं लेकर, पर जाएंगे अपना सब कुछ देकर। जाओ, जैसा कहा तैयारी होनी चाहिए। मुझे एक बहुत ही महान चीज करनी है, क्योंकि उस चीज के बाद ही हम हर एक दुनिया में अपनी ताकतों को फैला सकते हैं। मेरे पास हर एक चीज का तरीका है। सीना को बोलो, चारों तरफ फैल जाए, हर एक दुनिया में जाए और वो करे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। कोई भी गलती हुई ना तो मौत इतनी भयानक दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते।